स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग कर क्या रहे हैं, तो क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स में हम लोग 2 चैप्टर बहुपद को हम लोगों ने किया था। इसमें पहला पार्ट आपको मिल चुका होगा, यानी पहला पार्ट में हमने जाना था कि व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, उसके बाद क्या होते हैं बहुपद के पद होते हैं, क्या होते हैं बहुपद की पहचान क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि बहुपद के क्या बोलते हैं आपका ये गुणांक क्या होता है, ठीक है, बहुपद के गुणांक क्या होता है। इन सारे टर्म को हमने क्या किया था, बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है बहुपद के प्रकार। क्या जानना है हमको, बहुपद के प्रकार के बारे में हमको जानना है, ठीक है। बहुपद के प्रकार के बारे में यहाँ पे क्या करना है हमको जानना है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या, एक होता है पद के आधार पद के आधार पर, और दूसरा क्या होता है भाग के आधार पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया कि पद के आधार से दिखेंगे क्या बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो पहला होता है एक पदी बहुपद, क्या एक पदी बहुपद, जिसको हम कहते हैं क्या मोनोमियल, मोनोमियल्स। दूसरा क्या होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इसको कहते हैं क्या बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। तीसरा क्या होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। क्या कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या होता है ट्राइनोमियल, ये होता है पद के आधार पे। अब क्या है घात के आधार पे, क्या है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, ठीक है। क्या होते हैं, तो पहला होता है शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय या अचर बहुपद, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट या और जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है क्या आपका एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, इसको हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा क्या होता है द्विघातीय बहुपद, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इस चौथा क्या होता है, आगे क्या होता है आपका, होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती भी बहुपद कहते हैं। द्विघाती, यहाँ पे यह भी हटा सकते हैं आप, शून्यघाती बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद यानी क्या, आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। पांचवा क्या होता है आपका, चतुर्थघातीय बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल, क्वार्टिक कहते हैं या बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इतना सारा हो गया क्या बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे क्या, इन सभी का क्या परिभाषा और इनका पहचानने का तरीका। तो अब यहाँ पे जो है ना बारी बारी से बहुपद के यानी पद के आधार पे जो है ना, पहला बहुपद था यानी पद के आधार पे, पद के आधार पर जो बहुपद के था वो पहला क्या था आपका, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद क्या लिखेंगे, तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या एक हो, एक पदी बहुपद कहा जाता है, एक पदी बहुपद कहा जाता है, एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे तो 2x² - 3y BBC, एक पदी बहुपद कितना, एक पदी बहुपद है कि नहीं है, बताओ, एक पदी बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पे एगो प्लस कोमा है, कोमा मतलब क्या, ये अलग हो गया, ये एक पदी बहुपद है कि नहीं है, ये एक पदी बहुपद है, ये एक पद, ये एक पद, एक पद को मतलब एगो प्लस है, एगो पद है, एगो प्लस है, एगो माइनस है, ये अलग है। यहाँ पर दूसरा है, एगो प्लस है, एगो माइनस है, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद तीसरा त्रिपदी बहुपद, क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल भी तो लिखना है, एग्जाम्पल भी तो है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, 2x² - 2, ये द्विपदी है कि नहीं है, -3y² + 3, मतलब ये द्विपदी बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, द्विपदी बहुपद है, ठीक है। आपका तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो, 3 हो, क्या हो, पदों की अधिकतम संख्या कितना हो, 3 हो, ठीक है। हो
इसे त्रिपदी बहुपद तीनों क्या त्रिपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे 3x³ माइनस 4x² प्लस 2, 4y² माइनस 3y प्लस 2 माइनस 3p² माइनस 2p प्लस 2। देखिए ये सब क्या है, त्रिपदी है, यानी यहाँ पे कई प्लस और माइनस है 3 को, तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पद के आधार से। अब क्या है यहाँ पे, घात के आधार से। ये तो हो गया पद के आधार से बहुपद का परिभाषा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, घात के आधार पर। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है, शून्य घातीय को, क्या है, शून्य घातीय बहुपद। तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात शून्य हो, शून्य हो, शून्य घातीय शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद कहलाता है, शून्य घातीय बहुपद कहलाता है। तो लिखिए इसको, शून्य घातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिखे तो यहाँ पे 2x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या 3y का पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे चर का अधिकतम क्या है, शून्य है, इसलिए क्या है, यहाँ पे शून्य घातीय है। आप इसको केवल 2 भी लिख सकते हैं, आप इसको केवल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शून्य का पावर का मतलब 0 का होता है, 1 होता है, और क्या आपका यहाँ पे 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पे ये भी क्या है, आपके शून्य घातीय ही बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये शून्य घातीय बहुपद हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है, आपका है शून्य घातीय बहुपद, या इसी को क्या कहते हैं, या अचर बहुपद, या अचर बहुपद। ठीक है, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय या अचर, अचर बहुपद कहलाता है। दूसरा क्या है आपका, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें शामिल चर का घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 3y प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ बता लीजिए, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है कि नहीं है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है कि नहीं है, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, क्या होगा, बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, 2x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3y²
प्लस 2x प्लस क्या 3 लिख सकते हैं। या बेशर का अंतिम बात क्या है, 2 है इसलिए क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद हो गया। आगे क्या है आपका, चौथा क्या है आपका, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वैसा बहुपद। लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 3 हो, इसे त्रिघातीय बहुपद का क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका 4x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 लिख सकते हैं। 3y का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं। यह हो गया त्रिघातीय बहुपद। पांचवा क्या है, चतुर्घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें शामिल, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 4 हो, उसे चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2x का पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। नीचे 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस में क्या 2 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे बहुपद का प्रकार जो है ना खत्म हो गया। अब अगले स्लाइड में देखेंगे क्या, बहुपद का शून्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुपद का शून्य। तो अब जो है आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, बहुपद का जो है क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्या होता है, तो लिखेंगे किसी चर का वह मान, किसी चर का वह मान बहुपद में, इसे बहुपद में रखने पर, इसे बहुपद में रखने पर दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। तो चर का वह मान, चर का वह मान दिए गए बहुपद का शून्य होगा, दिए गए बहुपद का शून्य होगा, दिए गए बहुपद का शून्य होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि क्या है आपका बहुपद है, ठीक है, इसका नाम क्या है f(x) है, ठीक है,
एफ एक्स नहीं है, हम ले लेते हैं यहाँ पे टी ही ले लेते हैं, बहुपद को हम यूज करते हैं, आप एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर और क्या -5x ले लेते हैं, और क्या है आपका +6 ले लेते हैं, और हम यहाँ पे x का कोई मान रखते हैं, तो मान लेते हैं कि x का मान हमने क्या रखा, 2 रखा, यानी अपने से x का मान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं। यानी ये क्या है, x का मान मतलब ये x क्या है, ध्यान दो, ये x क्या है, चर है कि नहीं है, ये x क्या है, चर है। यहाँ पे x बराबर तो ये क्या है, बहुपद का मान है, अरे चर का मान है। इस चर के मान को हम बहुपद में दिए गए बहुपद में रखेंगे, और रखने के बाद बहुपद का अगर मान शून्य प्राप्त हो जाता है, इसके आंसर अगर शून्य आ जाता है, तो हम कहेंगे ये जो x का मान जो 2 है वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अगर मान 0 नहीं आया तो क्या होगा, वो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां x होगा वहां हम क्या रख देंगे, 2, ठीक है। तो p ऐसे ठीक है, x की जगह पे 2, x का स्क्वायर है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, इसका पावर क्या 2, -5 x की जगह पे क्या 2, और प्लस में कितना 6, 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 + 6, और ये क्या है, p2 है, ठीक है। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 का 4 कितना, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो 10 होगा, और 10 - 10 मतलब क्या, p2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। यानी इसीलिए आप लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 2 दिए गए बहुपद क्या, px बराबर क्या है आपका x स्क्वायर -5x प्लस में क्या है 6 का शून्यक होगा। मतलब सीधे सा मतलब ये है, समझ में आया नहीं आया, मतलब ये है कि x का कोई भी मान क्या करो, इस बहुपद में रखो, और रखने के बाद अगर 0 आ जा रहा है, बहुपद का मान अगर 0 आ जा रहा है, यानी px जो है अगर 0 आ जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि जो x का मान 2 है वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। इसे एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन हम लेते हैं, एक px है और यहाँ पे लेते हैं x स्क्वायर -5x और क्या, और है आपका +6 है। यहाँ पे p बराबर क्या रख देते हैं, अगर -1 रख देते हैं, तो जहाँ यहाँ पे लिखेंगे x बराबर अगर -1 रख देते हैं, तो जहाँ x होगा वहाँ -1, ठीक है। तो p1 ऐसे ठीक है, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा ना, 5 में माइनस और माइनस प्लस 5 एकम 5 और प्लस में 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 12। तो क्या बताइए इसका वैल्यू कितना आ गया 12, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इस तरह बहुपद का शून्यक खत्म हो गया। अब हमारा बचा हुआ है क्या, बहुपद का मान अभी समझ लेंगे, ठीक है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना 2.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या, बहुपद का मान, ठीक है। तो बहुपद का मान देख लेंगे और हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लिखेंगे किसी बहुपद में चर का मान रखने पर किसी बहुपद में चर का मान रख कर उसे हल करने पर प्राप्त मान को बहुपद का मान कर क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं dy बराबर 2y² -4y प्लस में 2 है। यहाँ पे अगर हम y बराबर क्या किए 2 रखें, मतलब क्या चर का मान रख रहे हैं, ठीक है। y बराबर अगर 2 रखें
तो चर का मान क्या होगा, जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 और क्या 2 और प्लस में क्या 2। अब क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 4 दूना माइनस प्लस माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, कितना हुआ 8 2 कितना हुआ 10, 10 माइनस 8 यानी कितना हो गया 2। P2 को चल रहा है 2 के इक्वल, P2 इक्वल चल रहा है, P2 इक्वल चल रहा है, P2 इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया बहुपद का मान, यानी आप यहाँ पे क्या पता चला बहुपद का मान कितना आएगा 2 आ गया, ठीक है। यानी कोई भी बहुपद हो उसमें चर का मान रखे, मान रखने पर सॉल्व करें, सॉल्व करने पर जो प्राप्त होता है, जो हमको मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं बहुपद का मान कहते हैं। तो यहाँ पे बहुपद का मान क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम क्या जानेंगे, अगले क्लास में हम जानेंगे क्या आपका 2.1 एक्सरसाइज भी जानेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।